नमस्कार मित्रों, आज बात करेंगे हम कि आपका जो पराक्रम है, आपकी उन्नति है, आपका भाग्य है, आपका धन संपत्ति, आपकी विद्या बुद्धि किस प्रकार उन्नति को प्राप्त हो सकती है। केवल आपने 4 भावों को जागृत करना है, 4 कार्य करने हैं, 4 ही आपने कार्य करने हैं, 4 ही आपने उपाय करने हैं, तो आपको सभी सिद्धियों की प्राप्ति, सभी सफलताओं की प्राप्ति होने लगेगी। मैं हूँ बागेश्वर से डॉक्टर रमेश कांडपाल। हमारे चैनल में जो मित्र नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक, शेयर अवश्य कीजिएगा, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको जो है अगला वीडियो प्राप्त हो सके। मित्रों, आप कह रहे थे कि कोई गुटखा खाते हैं और जो है ज़रा सही से थूक ले करके, हम कोई गुटखा सुर्ती नहीं खाते हैं और आपने राय दी उसके लिए धन्यवाद। और हम ऐसे ही बोलते हैं तो आपको लग रहा होगा गुटखा खाना जाए, ऐसा कुछ नहीं है। तो बात करेंगे मिथुन लग्न की, कि मिथुन लग्न की जो कुंडली है मित्रों, आज राशि की बात नहीं कर रहे हैं, लग्न की बात कर रहे हैं। भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि भ्रम बहुत हो जा रहा है लग्न राशियों के चक्कर में। तो मिथुन लग्न की जन्म काल के समय में आपका यहाँ पर 3 का अंक होगा, तो मिथुन लग्न है। तो द्वादश लग्नों की हम बात करेंगे, तो मिथुन लग्न के जो जातक हैं उनकी कुंडली केवल मिथुन लग्न, अब राशि से कोई मतलब नहीं है, आज केवल मिथुन लग्न की बात हम करेंगे। मित्रों, हमसे जो कुंडली विश्लेषण की आप बात करते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से भेज रहे हैं, तो भेज दीजिए। उसमें थोड़ा दक्षिणा आपको देनी होती है। आप बार-बार पूछते हैं शुल्क के विषय में, दक्षिणा आपको देनी होती है। कुंडली विश्लेषण आपका किया जाएगा। कोई भी आपकी समस्या है जन्म पत्री के संबंध में, उस पे बात करेंगे, चर्चा करेंगे और समाधान करने का प्रयास करेंगे। असली समाधान तो प्रभु ने रच रखा है मित्रों। हम तो सामान्य सा थोड़ा-सा जो भी जानते हैं उसको आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। और आपकी जो समस्या होंगी हम तक आएँगी तो हम आपका समस्याओं का समाधान करेंगे। तो आप प्रारंभ करते हैं मिथुन लग्न के जातकों की। मिथुन लग्न का जो जातक है मित्रों, 4 चीज़ों का, 4 भावों का, ये जो द्वादश भाव आप दिख रहे हैं, केवल हम 4 भावों की इस पे चर्चा कर रहे हैं आज, ताकि ये मेन जो 4 भाव हैं, आप इनकी रखवाली, इनकी मजबूती, इनके प्रभाव को समझ जाएँ, तो हो सकता है आपके जीवन में उन्नति आ जाए। तो सबसे पहले करना क्या है मित्रों, मिथुन लग्न वाले जो जातक हैं, उनको लग्न को समझना है, लग्नेश को समझना है। और मित्रों, आप हमें फ़ेसबुक में भी फ़ॉलो कर सकते हैं, डॉक्टर रमेश कांडपाल करके। ल हिंदू संस्कृति का बैनर पीछे लगा हुआ है, उसमें बहुत से लोग पूछ रहे थे कि 2-3 आईडी हैं, सभी की होती हैं, आजकल भी बंद हो जाती हैं। इसलिए उसमें हिंदू संस्कृति का पीछे वाला जो बैकग्राउंड है, उसको आप ध्यान से देख लेंगे और व्हाट्सएप नंबर पे आप कुंडली हमको भेज सकते हैं। तो लग्नेश की बात कर रहे हैं हम। मिथुन लग्न जो है आपका 3 का जो अंक होता है वह मिथुन, और मिथुन का जो स्वामी होता है वह मित्रों, वह है बुध। 3 आपका लग्न यहाँ पर है, तो इसका जो स्वामी होते हैं वह है बुध स्वामी। और बुध ऐसे ग्रह हैं मित्रों, ये अकेले बैठ कर के स्वतंत्र रूप से फल की प्राप्ति कम कराते हैं। ये किसी के साथ बैठते हैं तो वहाँ पे अच्छा फल देते हैं। जिस ग्रह के साथ बैठेंगे उस ग्रह के हिसाब से इनका फल निर्धारित किया गया है आचार्यों द्वारा। अब इसमें आपको ये मजबूती कैसे प्रदान करेगा? बुधवार के दिन आप गणेश चालीसा का पाठ करें, बुधवार के दिन आप बुध चालीसा का पाठ करें, बुधवार के दिन आप बुध स्तोत्र आता है उसका पाठ करें, कुछ भी इसमें से आप कर सकते हैं। बुधवार के दिन आप हरी चीज़ें दान करें, हरी मूँग, हरा वस्त्र, हरे फल, ये आप दान करें। तो इससे आपका लग्न जो है ताकत मिलेगी, शक्ति मिलेगी। बुधवार के दिन आप इसमें जो है क्या कर सकते हैं, पन्ना भी धारण कर सकते हैं। और मित्रों, रत्नों के संबंध में हम जो बात करते हैं, रत्न असली होने चाहिए, नकली रत्न आपको फल नहीं देंगे, उल्टा प्रभाव देंगे। इसलिए इनकी जो रत्न के जानकार होते हैं और जो प्रामाणिक दुकान होती हैं, वहाँ से आप जो है रत्नों की खरीदारी करके रत्न धारण करें। और रत्नों के संबंध में कभी-कभी ये भी होता है, मैं आपको भ्रमित नहीं करूँगा, स्पष्ट आपको बता देता हूँ। कभी आपके ग्रह जो ग्रह होता है बहुत उग्र होता है, तेज होता है और वह आपको पहले से ही दिक्कत कर रहा होता है और हमने उसमें रत्न पहना देते हैं तो और ज़्यादा खराब हो जाता है। तो तब आप क्या कहते हैं कि पंडित जी ने ये नग बताया,
ये पहना तो और भी खराब हो गया। तो इसलिए रत्न पहनने से पहले किसी पंडित जी को आप कुंडली अवश्य दिखाएँ, तब जाके रत्नों का निर्धारण करें कि कौन-सा हम पहने। मैं इस पर आपको सभी के रत्न बताऊँगा, लग्न का बताऊँगा, पंचम का बताऊँगा, भाग्य का बताऊँगा, लेकिन फिर भी आपने कुंडली दिखाकर ही रत्न धारण करने हैं। अब लग्न आपका मजबूत हो गया, ये आपने उपाय कर दिए, रत्न भी धारण करने का प्रयास कर दिया, दान कर दिया, जप कर लिया। अब लग्न आपका मजबूत हो गया तो ये काल पुरुष का जो शरीर है वह लग्न से ही यहाँ पे निश्चित होता है। और लग्ने नष्टम सर्वम नष्टम विचिन्त्यम कहा, लग्न ही खराब हो गया मित्रों तो सब कुछ उसका खराब हो जाता है और उसके वो उन्नति नहीं कर पाता है फिर। तो इसलिए लग्न का मजबूत होना, लग्न का प्रबल होना बहुत आवश्यक है। उसके बाद फिर आती है बात पराक्रम की। पराक्रम का जो मालिक है आपका पराक्रमेश जो आपके यहाँ मिथुन लग्न वाले जो जाते हैं उनका पराक्रमेश होगा सूर्य, क्योंकि वहाँ पे अंक होगा 5, 5 अंक होता है सिंह का स्वामी होता है सूर्य। तो सूर्य जिनका पराक्रमेश होगा, तो उनका पराक्रम बहुत बड़ा होगा, बड़ा हुआ होगा, ऊँचे स्तर का होगा, ऊँचे पद वाला होगा। तो यहाँ पर सूर्य अच्छा होना चाहिए, अच्छी स्थिति पर होना चाहिए। तो सूर्य को बढ़ाने के लिए सबसे पहला तो उपाय है कि सूर्य को हम अर्घ्य दें, तांबे के लोटे से जल दें, उसमें टीका डाल दें, गुड़ डाल दें, फिर जल दें। सबसे पहला उपाय रविवार का व्रत करें और रविवार के दिन लाल वस्तु, लाल पदार्थ दान करें, लाल फल दान करें। कोई भी आपके पास हो, संभव नहीं है तो आप जप करें। ओम सूर्याय नमः करके जप करें। सूर्य भगवान को प्रसन्न करना है, मजबूत करना है। किसी भी स्तर से सूर्य स्तोत्र करें या आदित्य हृदय स्तोत्र करें, तो उससे आपका जो है अनेक स्तोत्र आपको इंटरनेट में मिल जाएँगे। तो उनका पाठ कीजिए, उससे आपका जो है पराक्रम को बल मिलेगा, पराक्रमेश मजबूत होगा। पराक्रमेश मजबूत होगा तो आप जो भी पुरुषार्थ कर रहे होंगे, जो भी कार्य कर रहे होंगे, उन कार्यों में आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। अब ये आपने मजबूत कर दिया, अगला आता है आपका पंचमेश। पंचमेश आपका क्या होंगे? जिसका मिथुन लग्न होगा, तीसरा जो अंक है, उसका पंचमेश होगा 7। 7 का अंक शुक्र का नहीं तुला का स्वामी शुक्र। तो पंचमेश क्या होंगे? शुक्र हो गए। शुक्राचार्य पंचमेश होंगे, तो उनको मनाने के लिए संपूर्ण ऐश्वर्य देने वाले शुक्र हैं, संपूर्ण वैभव देने वाले शुक्र हैं, धन संपत्ति देने वाले शुक्र हैं और ज्ञान देने वाले शुक्र हैं और गुरु हैं। तो इसमें ये शुक्र जो है पंचमेश आपका जो है संतति को बढ़ाएगा, विद्या को बढ़ाएगा, बुद्धि को बढ़ाएगा और आपका धन संपत्ति वैभव बढ़ाएगा। पंचम का जो मालिक है शुक्र उसको बढ़ाने के लिए वही सफ़ेद चीज़ों का, सफ़ेद पदार्थों का दान करना है, दूध, दही चीनी सफ़ेद वस्त्र, चावल इसमें आपको जो है उसका आपने शुक्रवार के दिन दान कर देना है। ओम शुक्राय नमः करके आपने जप कर देना है, शुक्रवार के दिन। शुक्र चालीसा का पाठ कर देना है, शुक्र स्तोत्र का पाठ कर देना है। ढूँढ करके इसको आपने मजबूत बनाना है। हीरा इसका डायमंड जो है रत्न होता है, ये महँगा है, नहीं धारण कर सकते हैं आप, तो उपरत्न आता है जरकन। जरकन आप धारण करें और उससे जो है आपको जो है पंचम स्थान के मालिक को बल मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा और आपका पंचमेश मजबूत हो जाएगा। पंचमेश मजबूत होने की स्थिति में आप संपूर्ण ऐश्वर्य और विद्या से युक्त हो जाएँगे और आपको जो है अच्छा मान-सम्मान, अच्छी उन्नति, अच्छा यश मिलने लगेगा। इतना करने के बाद आपने जो चौथा भाव जागृत करना आपने वो है भाग्य स्थान और भाग्य आपका क्या होगा जिसका मिथुन लग्न है उसका भाग्य स्थान पे होता है अंक 11। 11 अंक होता है कुंभ का और कुंभ के स्वामी होते हैं शनि। तो शनि जिसके भाग्येश होते हैं मित्रों उनका भाग्य धीरे-धीरे बढ़ता है आगे, जल्दी नहीं बढ़ता है। क्योंकि शनि का नाम है मंद, मंद ग्रह है, बहुत धीमी गति होती है और धीरे-धीरे चलते हैं और एक राशि को पार करने में ही बहुत समय लग जाता है। तो इसलिए इसको जागृत करने के लिए आपने पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाना है और शनिवार के दिन ही दान करना है। काली वस्तुएँ दान करें, काले वस्त्र दान करें, लोहे का पदार्थ दान करें, कढ़ाई दान करें या सरसों दान करें, सरसों का तेल दान करें, सरसों का तेल। तो ये दान करें तो आपके शनि को क्या होगा यहाँ बल मिलेगा, शक्ति मिलेगी।
रत्नों की यदि बात करें, शनि का रत्न होता है नीलम, उपरत्न होता है नीली। तो नीलम को पहनने से पहले नीलम के विषय में जाँच करना बहुत आवश्यक होता है, उसको सूट हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो जाँच का विषय है, उसके बाद उसको धारण करना चाहिए। और नहीं तो घोड़े की नाल का जो है छल्ला पहने और नाव की कील का छल्ला पहने, कड़ा पहने, उससे आपको जो है फल मिलेगा, अच्छा उससे भी लाभ मिलता है। और नीली पहन सकते हैं। नीली को धारण करें शनिवार के दिन, उससे आपको लाभ मिलेगा। तो कुल मिलाकर के आपका भाग्येश यहाँ पर जागृत होगा। भाग्येश को जागृत करने के लिए भाग्येश जो है, उससे संबंधित दान करना चाहिए, उससे संबंधित जप करना चाहिए। जप शनिवार का आप व्रत करें कम से कम 7 शनिवार व्रत करें और ओम सनसनेश्वराय नमः, ओम सनसनेश्वराय नमः, ओम सनसनेश्वराय नमः इसका जप करें 108 बार प्रति शनिवार। और इतना नहीं हो सकता है तो 28 बार तब भी करें। ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैः नमः ये जप करें। इतना तो करना ही चाहिए। भई 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे तो आप ही के लिए है, उसमें आधा घंटा भगवान के लिए दे दीजिए, अपने लिए दे दीजिए, अपने शरीर के लिए दे दीजिए। शरीर अनमोल है, अनमोल शरीर मिलता कहाँ है मित्रों? इसको खोना नहीं है, उपाय करने हैं, इसकी रक्षा करने के लिए जो उपाय करने पड़ते हैं, वो करने चाहिए। यही मानवता है, यही धर्म है। तो इसी को क्योंकि हमारा जो शरीर है आत्मानं सततम रक्षेत दारैरपि धनैरपि कह रखा है कि हमें अपने आत्मा की शरीर की रक्षा करनी चाहिए धन से पहले, दारा पत्नी से पहले। तो सबसे पहले अपना शरीर ही नष्ट हो जाएगा तो क्या करेंगे? तो कुछ कर ही नहीं सकते। तो इसलिए आपका लग्नेश मजबूत हो जाएगा, प्राकर्मेश मजबूत हो जाएगा, पंचमेश मजबूत हो जाएगा और भाग्येश मजबूत हो जाएगा। ये मजबूत हो जाएँगे तो आप हर स्थान पर जहाँ जाएँगे, जो भी कार्य करेंगे, जो भी पुरुषार्थ करेंगे, जो भी कर्म करेंगे, जो भी परिश्रम, मेहनत आप करेंगे, उसका आपको फल अवश्य मिलेगा, सफलता आपके कदमों को चूमेगी। यह टाइटल आपने देख भी लिया होगा और आपको लाभ भी होगा। तो इसी तरह वीडियो देखने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और धन्यवाद। नमस्कार।